हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। तो गाइज, आज का इस टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम पेपर को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हमने पढ़ाई तो कर ली है, हमने रिवीजन तो कर लिया है, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, बट अगर हम फाइनल एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो हम पेपर को कैसे सॉल्व करें और हमारा कहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है जिसको हम बचा सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके दिमाग में आते हैं और जो आपको करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका पेपर सही से जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए है एक्चुअल में, कि हाउ टू सॉल्व दिस सीएसआर नेट पेपर, किस टाइप से आप सीएसआर नेट पेपर को टाइम देंगे, अपना एग्जाम हॉल के अंदर आप कैसे बैठोगे और किस टाइप से आपको अपनी थिंकिंग को जारी रखना है एग्जाम हॉल के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, हाउ टू सॉल्व सीएसआर नेट दिसंबर 23 पेपर। क्योंकि अभी कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही दिनों के बाद आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो आपने 6 मंथ में प्रिपरेशन की है वो डिपेंड करेगा आपके 3 आवर्स के अंदर, कि आपने 3 आवर्स में टाइम कैसे यूटिलाइज किया है। क्योंकि आपने 6 महीने प्रिपरेशन किया है, 6 महीने प्रॉपर रिवीजन किया है, बट अगर इस 3 आवर्स आपने सही से टाइम को मैनेज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी मुसीबत को सामने को हटाने के लिए, उसी केमिकल लॉजिक को दूर करने के लिए हमने ये सेशन लेकर आया हूं। ठीक है, इसका मोटो भी है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर आ जाना है हमें, है ना, बट ये लेकर आना है कि भाई आपसे जो चीज से आपका पॉइंट क्लियर हो जाए, जो चीज से आपको फायदा हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले मैं अपना जो हमारे YouTube के ऊपर और फ्री मास्टर क्लास के अंदर क्या टॉपिक चल रहा है मैं आपको बता देता हूं। फ्री मास्टर क्लास में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा चल रहा है जो 10:30 PM को हो रहा है। ठीक है, शाम के 10:30 पे हो रहा है। आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं इसको, टेलीग्राम पे लिंक आती है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर 9 PM को हो रहा है जिसमें डायटोमिक टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, तो आप जाके डायटोमिक टर्म्स भी सीख सकते हो, है ना, कि किस टाइप से डायटोमिक टर्म्स को निकालना है। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको ये सारे वीडियोस मिलने वाले। इस टेलीग्राम के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आएंगी, यूट्यूब सेशन की भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और साथ साथ में मास्टर क्लास की भी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो नदीम सर टेक्स्ट बुक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ कि हाउ टू सॉल्व सीएसआर नेट पेपर, हाउ टू मैनेज द टाइम, किस टाइप से हमको टाइम मैनेज करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। अगर आप मानते हो कि भाई हमारा जो एग्जाम है एक तो 26 दिसंबर को हो सकता है या 27 को भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, या फिर 28 को हो सकता है। इन तीनों दिन में से कोई एक दिन हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कोई एक दिन हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और इस एग्जाम के टाइम हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। अब हमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पेपर, हाउ टू सॉल्व पेपर, है ना, हाउ टू सॉल्व CSIR नेट पेपर। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। अब ये तो आप जानते हो बेटा कि जब हमारे पास 3 टाइप, पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी है ना, थोड़ा सा हम पेपर को थोड़ा एनालाइज करते हैं कि आपका जो पेपर है वो पार्ट ए, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपके 20 होते हैं और मैक्सिमम अटेम्प्ट आप 15 कर सकते हो। ठीक है, यहां पे पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 होते हैं और हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं, 35। और पार्ट सी के अंदर बच्चों, पार्ट सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं और हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट। ये मैक्सिमम अटेम्प्ट है, इससे ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं सकते, दिस इज मैक्सिमम अटेम्प्ट। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल जिसको आप पूछा जाएगा, आपके 20 क्वेश्चन यहां पे होते हैं, 40 होते हैं, यहां पे 60 होते हैं, तो टोटल क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस है। ठीक है, मैक्सिमम अटेम्प्ट आप इतने कर सकते हो, मैक्सिमम अटेम्प्ट आप इतने कर सकते हैं बच्चों, इतने कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास पार्ट ए है जिसमें जनरल एप्टीट्यूड होता है, पार्ट बी जिसमें केमिस्ट्री होता है, ठीक है, और पार्ट सी इसके अंदर भी आपका केमिस्ट्री है। बट यहां पे 4 मार्क के क्वेश्चंस है,
यहाँ पे एवरी क्वेश्चन 4 मार्क का है, और यहाँ पे एवरी क्वेश्चन 2 मार्क का है, और यहाँ पे भी एवरी क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क क्वेश्चन है। अब आपका इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका जो टाइम ड्यूरेशन है बच्चों, वो ओनली 3 आवर्स, 3 आवर्स। यानी इन 3 आवर्स में आपको इन सारे क्वेश्चंस को देखना भी है और इसमें से क्वेश्चंस को चूज भी करना है। क्वेश्चंस को देखना भी है और क्वेश्चन को चूज भी करना है, यानी 2 टास्क है आपके पास, और क्वेश्चंस को चूज करने में टाइम काफी जाता है। सिलेक्टिविटी, तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आता है क्वेश्चन सिलेक्टिविटी। पहला पॉइंट हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा जब भी आप सीएसआर नेट के पेपर के अंदर बैठो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए क्वेश्चन सिलेक्टिविटी के ऊपर। किसके ऊपर? क्वेश्चन सिलेक्टिविटी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर आते से ही आपने बस स्टार्ट कर दिया, जैसे शादी में जाते हो, अब खाना आता है बट खाना शुरू कर देते हो, है ना, ये देखते नहीं कि कुछ और भी है कि अच्छी डिशेस, है ना, ऐसा आप देखते नहीं, बस आने दो चलता है। वैसे ही सबसे पहले एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपने क्वेश्चन आया और आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो पहले आपको क्वेश्चन सिलेक्टिविटी पे ध्यान देना है, क्वेश्चन सिलेक्टिविटी पे ध्यान, ठीक है। तो क्वेश्चन सिलेक्टिविटी की बात करें तो पहले हम बात करते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। स्टार्ट आपको पार्ट सी से करना है, उसके बाद पार्ट बी पे जाना है, उसके बाद पार्ट ए पे जाना है। ये ऑर्डर आपको फॉलो करनी है ना, ये ऑर्डर आपको फॉलो करनी है, पार्ट सी, पार्ट बी और पार्ट ए। अब इनमें पार्ट सी वाला क्वेश्चन है, पार्ट सी के अंदर आपके पास 60 क्वेश्चन है मान के चलो पार्ट सी में, और उसमें से 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पार्ट सी में 60 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप क्या करोगे बच्चों, यहां से आपको सिलेक्टिविटी निकालनी है। अब 60 के 60 क्वेश्चन, आप ऐसा नहीं कि 61 से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन नंबर 61 आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 62 से आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 63 आपने सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि उस टाइम क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर टाइम दे दोगे, ठीक है। अगर रख रहा है कि क्वेश्चन 161 100% आपको कोई भी डाउट नहीं है इसमें, आप सॉल्व कर सकते हो उसको, बट अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट आपको अगर क्वेश्चन में लग रहा है तो आप उसको नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करिए। तो पहले आपको क्या करना है, इस 60 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर देना है। कि मैंने अब मान के चला 61 दिखा मैंने, फिर 63 मुझे चूज किया, मैंने 65 चूज किया, मैंने 68 चूज किया, मुझे ये क्वेश्चन 100% वाले लग रहे हैं, तो आपको चूज कौन से करने हैं? चूज ओनली 100% जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो, 100% क्लियरिफाइड, जो जिसको आपको लगता है कि इसमें 0% भी मुझे डाउट नहीं है, उस चीज को आपको पहले चूज करना है। 100% किसको चूज करना है आपको? जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो आपने क्या किया है, इस 20 क्वेश्चन आपने यहां से चूज कर लिए जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट हो सकते हैं ना, 25 क्वेश्चन चूज करना था तो आपने 20 क्वेश्चन ऐसे चूज करे जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है, वो आपने चूज किया। अब 5 क्वेश्चन, चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन को अभी साइड में रख देते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे को लग रहा है कि कहीं 50-50 हो रहा है, कभी 30-70 हो रहा है, ऐसे हमारे दिमाग में चल रहा है, तो उसको अभी करना करिए। फिर आपको शिफ्ट हो जाना है किसके तरफ? पार्ट बी की तरफ, ठीक है, पार्ट बी की तरफ। तो पहले आपने क्या सॉल्व किया? पार्ट सी की तरफ गए, पार्ट की सी, फिर आपको जाना है पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी में से भी आपको कितने क्वेश्चंस निकालने हैं? 20 क्वेश्चन पहले आपको निकालने हैं, 20 क्वेश्चन आपको पहले निकालने हैं। बच्चों ध्यान में रखिए, 20 क्वेश्चन मिनिमम आपके 20 क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए? जिसमें 100% आपको कोई डाउट ना हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 40 में से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे चूज करने हैं जिसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं हो सकता है कि आपके 18 हो जाए, 17 हो जाए, 19 हो जाए, बट आपको टारगेट करना है कि 20 हो जाए जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। 20 में चलो आप आगे बात करते हैं उसके, है ना। तो 20 क्वेश्चन आप ऐसे चूज करें जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है, यहां से भी 20 क्वेश्चन आपने ऐसे चूज करें जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है। अब यहां से आपको बाकी के आप 35 सिलेक्ट मैक्सिमम कर सकते हो, फिर भी हमने यहां से 20 ही सिलेक्ट किए जिसमें हमको डाउट नहीं थे। बाकी इसमें थोड़ा बहुत डाउट आ रहा था कि 70-30 हो रहा है, 80-20 हो रहा है, कुछ कुछ डाउट आपको लग रहा है ऐसा, ठीक है।
और यहां से आपने 20 क्वेश्चन चूज किया, यहां से 20 किया, यहां से 20 किया। वापिस से आप क्या करना है, अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन चूज कर ली जिसमें डाउट नहीं है, वापिस से आपको शिफ्ट करना है पार्ट सी की तरफ। वापिस से कहां पे शिफ्ट कर जाना है, पार्ट सी की तरफ। वापिस से पार्ट सी पे आना है और बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने हैं। बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है, जो बचा हुआ 5 क्वेश्चंस है। तो आपने क्या किया, पहले आपने 20 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं, 20 क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं पार्ट सी से, ठीक है, जिसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं। 20 क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट किए हैं पार्ट बी से 40 में से, है ना, जिसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं था। ये 100% आपके ऐसे हैं जिसमें आपकी बहुत ही कम सिली मिस्टेक होने के चांसेस है, बहुत ही कम सिली मिस्टेक्स। फिर वापस से आ गए, आपने 5 क्वेश्चंस आपने चूज करे हैं पार्ट सी से, वापस से आपको टाइम मिला है तो पार्ट सी से आपने वापस से चूज किया, 25 कंप्लीट कर दिए। अब 20 में से आप यहां पे फॉर एग्जांपल आपने पार्ट बी में और पढ़ा देखा तो आपके यहां से 6 to 7 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन और निकले हैं पार्ट बी से। पार्ट बी से आपके 7 क्वेश्चन निकले। तो टोटल आपके अगर हम बात करें यहां पे पार्ट बी में हो चुके हैं टोटल क्वेश्चंस, पार्ट बी में 27 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट कर लिया है और पार्ट सी के अंदर 25 क्वेश्चन। आप हो सकता है किसी ने 25 नहीं किया तो जरूरी नहीं है 20 को 25 करना है, बट आप ट्राई करो कि 25 हो जाए, ट्राई करना है। अगर 24 हो गए चलो कोई बात नहीं, 23 को कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई करें कि आपको 25 करना है, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम सिलेक्टिविटी होती है पार्ट सी के अंदर, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि आपके यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं 27 है ना, यहां पे अगर हम बात करें तो कितने आ जाएंगे, उसका हो जाएगा 50 और ये हो जाएंगे 54 मार्क्स। यहां पे अगर हम बात करें तो 4 into 25 100 मार्क्स आपको यहां पे आ रहे हैं। अब मुझे पता है कि 25 कभी कभी नहीं आते हैं, बहुत ही कम होता है, किसी के 22 आ जाते हैं, किसी के 20 आते हैं, किसी के 21 आते हैं, ठीक है। यहां से हमें निगेटिव मार्किंग होगी। हमने हमारा टारगेट किया कि हमारा जो मार्क्स है 150 प्लस आ जाए, हम अटेम्प्ट 150 प्लस करें, है ना। पार्ट ए तो बाकी है हमारा, पार्ट ए में भी आपको 6 to 7 क्वेश्चन करने ही है पार्ट ए के अंदर, है ना। पार्ट ए के अंदर आपको 6 to 7 क्वेश्चन यानी मान के चले आपने 7 क्वेश्चन अच्छे से निकाल लिया है तो 7 into आपके हो जाएंगे 2 is 14। आई बात समझ में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 100 हो जाएगा, 154 और 14 आ जाएंगे, तो आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 160 प्लस आपने सॉल्व किया। हमारा टारगेट है मिनिमम 150 आ जाए, हम इतना भी हमें रखना नहीं है, बट हमारा टारगेट मिनिमम 150 प्लस सॉल्व करने का है। अब हो सकता है कि इसमें से कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए, तो 25 सॉल्व किया उसकी जगह पे आपके कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकते हैं। सिली मिस्टेक्स होने के तो 3 रॉन्ग हो गए, 4 रॉन्ग हो गए। यहाँ पे आपने 27 किया है, सिली मिस्टेक्स होने की वजह से 4 से 5 रॉन्ग हो गए, बट अगर रॉन्ग भी हो गए तो आपके मार्क्स 120 के नीचे नहीं आएंगे। अगर हम इसको ही माइनस करेंगे, अगर आपके मान के चलो यहां से 4 क्वेश्चन, पार्ट सी में से 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, पार्ट बी में से 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, फिर भी आप उसको माइनस भी कर लोगे तो आप निगेटिव मार्किंग को भी निकालोगे तो आप 120 प्लस पे खेलोगे, 120 प्लस पे खेलोगे। और अगर 120 प्लस पे आप खेल रहे हो तो आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 150 प्लस आपको करना है, अटेम्प्ट करना है। 120 मार्क लेने के लिए 150 प्लस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स होती है बच्चों, परफेक्शन कभी भी नहीं होता है कि कहीं ना कहीं हम सिली मिस्टेक्स होगी आपसे, क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे, आपको ये देखना है। आप ट्राई तो करना है कि कम से कम निगेटिव मार्किंग हो, बट होता है कहीं ना कहीं चीजें हम सिली मिस्टेक्स करके आते ही है, होता ही है, बाहर निकलते एकदम से क्लिक हो जाता है आपको कि सिली मिस्टेक्स हुई है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है हम कितना भी परफेक्शन को ध्यान दे, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होगी आपसे, और वो आपको समझ में आ जाएंगे एग्जाम में निकलते से, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम 150 प्लस क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 प्लस मार्क्स का मिनिमम करें, मिनिमम अटेम्प्ट तो करें। और हमें इसमें से मार्क्स अगर 120 प्लस मिल जाते हैं तो आप सेफ जोन के अंदर खेल रहे हो भाई। आप कहां खेल रहे हो, सेफ जोन में खेल रहे हो, है ना।
इंडियन इंडियन क्रिकेट टीम जो है आपकी कैसे खेलती है सेफ जोन में, कैसे मारती है ना, श्रीलंका को, इसको, है ना, हर कोई किसी को कैसे पीटती है, सेफ जोन में खेलती है। खिलाड़ी बहुत खतरनाक है। वैसे आपको सेफ जोन में खेलने के लिए आप 120 प्लस का सॉल्व करके आओगे, गड़बड़ हो जाओगे। अगर 20 मार्क्स का रॉन्ग हो गया आपका तो आप 100 के अंदर आ जाओगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आपको एम हाई रखना पड़ेगा। अगर आपको 120 मार्क्स चाहिए, 120 मार्क्स चाहिए, तो आपको एम रखना पड़ेगा 150 प्लस का। 150 प्लस का सॉल्व करने का एम रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा, वरना आप 120 तक पहुंचोगे नहीं। तो आप एम रखिए। एक नंबर किया जा रहा है, सॉल्व करने में क्या जा रहा है। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट ऐसा देखा है, पढ़ते तो बहुत सारे हैं और एग्जाम में 100 मार्क का सॉल्व करके आ रहे हैं। अरे भाई 100 मार्क का सॉल्व करे, अगर उसमें कुछ रॉन्ग हो गया तो 80 के अंदर आ जा रहा है, ये नहीं सोच रहे क्या आप? तो हमें, अगर हमने 150 सॉल्व भी कर दिया और हमारे 30 मार्क्स का रॉन्ग भी हो गया, मान के चले कि 30 मार्क्स तक का आपने रॉन्ग कर दिया, फिर भी आप सेफ जोन के अंदर चले जाओगे बच्चों, सेफ जोन के। इसलिए आपको पार्ट सी में 25 क्वेश्चंस करने ही चाहिए और पार्ट बी में मिनिमम 25 और मैक्सिमम आप 35 कर सकते हैं। मिनिमम 25 है ना, 25 से 35 के बीच में आप जितने करना है आप कर सकते हैं, बट उससे कम मत करिए। 35 से कम अटेम्प्ट, आपने 25 से कम अटेम्प्ट किया तो गड़बड़ हो सकती है। 25 से कम अटेम्प्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही चीजें एनालाइज करके मैं चीजें आपको बताया गया बेटा, ठीक है। तो आपका इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? पार्ट ए, पार्ट सी को पहले स्टार्ट करना है, उसके बाद पार्ट बी, देन पार्ट बी। और इन सब में हमें कितने का टारगेट रखना है? 150 का, 120 का टारगेट नहीं, 150 का टारगेट हमें रखेंगे। यानी 150 का क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, जब जाके आप 120 तक आप आराम से पहुंचोगे। ये ध्यान में रखिए, आप 120 का सॉल्व करोगे, फिर उसके अंदर आपके कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है सिली मिस्टेक्स में। ये ध्यान में रखिए। आप बोलोगे नहीं मैं परफेक्शन में 120, मेरा एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ऐसा आप सोचोगे तो गड़बड़ कर जाएगी। और होता ही है, कुछ ना कुछ होता है मिस्टेक्स। ऐसा किसी नहीं कि अपने मैंने 25 क्वेश्चन किया और 25 के 25 राइट आ गए। बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। ऐसे स्टूडेंट बहुत रेयर होते हैं कि जिनके 20 के 25 राइट आ जाए। बहुत रेयरली होते, सबके नहीं आते ना। तो ये तो स्ट्रेटेजी सबके लिए है, हमारा तो, हमें तो सबका ख्याल रखना है, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा बच्चों 150 मार्क्स प्लस आपको करना है, करना है, करना है। और इसके लिए आप ये शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। 25 7 से 25 तो मिनिमम करिए। 25 है ना, यहाँ पे 25 या 24 आपको करनी है। 6 to 7 मार्क्स, 6 to 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने ही करने हैं। ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने ही है, ये आप ध्यान में रखिए। 25 to 27, 25, 24, ठीक है, 6 to 7 आपको करने ही पड़ेंगे, करने ही पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप ये कर लेते हो तो देखना आप, मजा आ जाएगा आपका, मजा आ जाएगा आपको, और आप सेफ जोन में खेलोगे, सेफ जोन में खेलोगे, सेफ जोन में खेलोगे। ये मेरी गारंटी है बच्चों, ये मेरी गारंटी है। आप ट्राई करें, मॉक टेस्ट में इस टाइप से ट्राई तो करें, एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे, मैक्सिमम आपका अटेम्प्ट करना है। सिली मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट में ट्राई करके देखे, है ना। मॉक टेस्ट में अगर फिर आपका सही से चल रहा है, इसका मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में भी आप अच्छे से करोगे। तो मॉक टेस्ट होपफुली आप सब लोगों ने टेस्ट सीरीज ले लिया होगा। टेस्ट सीरीज, अगर जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, अभी जाके टेस्ट बुक ऐप से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, वेबसाइट से जाके भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हाउ टू परचेज दी टेस्ट सीरीज, जिसमें मैक्सिमम आपको टेस्ट मिल रहे हैं। मैक्सिमम यहाँ पे आपको डालना है textbook.com, ठीक है। जैसे आप textbook.com डालेंगे, यहाँ पे दिखाएगा एग्जाम सुपर कोचिंग टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज में यहाँ पे आपका गोल डालना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हूँ CSIR नेट, ठीक है, CSIR नेट हमने डाल दिया है और इसको क्लिक कर दिया है, ठीक है। जैसे ही आ जाएगा यहाँ पे लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस। केमिकल साइंस में तो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं? 117, 117 टेस्ट है। 2 फ्री टेस्ट है, आप जाके भी दे सकते हो। यहाँ पे 2 फ्री टेस्ट है। अगर आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन देखने हैं तो यहाँ पे जाके आप जरूर देखिए, ठीक है। इसको 6 प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके अंदर 47 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 44 सब्जेक्ट वाले टेस्ट है और 20 प्लस अलग मॉक टेस्ट वगैरह इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो इसको व्यू करा आपने, जैसे व्यू करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑल टेस्ट सीरीज, है ना, ऑल एड टेस्ट सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपने ऐड टेस्ट सीरीज में गए, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है,
यहाँ पे आपने डाला है, ठीक है, ईयरली पास, ठीक है, चेंज प्लान कर दिया है, अप्लाई कूपन कोड में जाना है और यहाँ पे डाल देना है, देखिए नदीम पास, तो आपको बहुत ही लेस प्राइस के अंदर ये मिल जाएगा। क्या डालना है, NADEMPASS, NADEMPS पास, और अप्लाई करोगे तो आपको कम प्राइस के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको 314 के अंदर मिल रहा है, ओनली 314 के अंदर। ईयरली है ना, 1 साल का पूरा आपको ये मिलेगा, ठीक है, एक साल का पूरा। तो जरूर आ जाइए। मंथली क्यों लेना है 269 में, जब ईयरली आपको 314 में मिल रहा है, और कितने 117 टेस्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 117, तो जाके जरूर ले ले, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, मॉक टेस्ट। तो इस टाइप से आप पेपर को अटेम्प्ट करिए, मॉक टेस्ट में ट्राई करिए, आपको पता चल जाएगा कि जो मेथड सही है या गलत है ना, ये बहुत एनालाइज करके आपको बताएंगे। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपको किस टाइप के वीडियो और चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल जरूर।